दोस्तों, आज का क्वेश्चन ये एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। एसएससी स्टेनोग्राफर और सीपीओ और एलडीसी और एक जो आरआरबी एनटीपीसी वगैरह नहीं होता, ये इनमें पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस के लिए रखा है। देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि एक लड़का अपने घर से 20 मीटर उत्तर पश्चिम जाता है। सबसे पहले आराम से दिशा बना लेंगे, डिनोट कर लेंगे। जैसे ये आपका नॉर्थ, ये ठीक है, और इधर आपका हो गया साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट, ठीक है। सपोज करो व्यक्ति का घर यहाँ है, यहाँ एक लड़का अपने घर से 20 मीटर उत्तर पश्चिम जाता है। ये हुई ना उत्तर पश्चिम, ये वाली, ये जो ये डायरेक्शन है ये वाला, ये आपके उत्तर पश्चिम है, ध्यान रखें थोड़ा सा यहाँ। और ये जो डायरेक्शन है आपकी, ये नॉर्थ ईस्ट है, ये वाली जो दिशा है आपकी। और ये दिशा ईस्ट साउथ है, या साउथ ईस्ट बोल लो या कुछ ही बोल लो। और ये आपकी साउथ वेस्ट है, ठीक है, ये वाली दिशा। अच्छा, अब यहाँ है, वो कहाँ जाता है? 20 मीटर चला गया, सपोज करो इधर चल दिया वो 20 मीटर, चलो जी 20 मीटर कहाँ जाता है? उत्तर पश्चिम दिशा में। और तब 20 मीटर दक्षिण पश्चिम में जाता है। अच्छा, 20 मीटर कहाँ जाता है? दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम ये हुई ना, तो यहाँ लाओ से, ये आ गया 20 मीटर। 20 मीटर यहाँ गया, 20 मीटर यहाँ गया। अच्छा, दक्षिण पश्चिम दिशा में जाता है, फिर वह 20 मीटर दक्षिण पूर्व दिशा में जाता है। अच्छा, दक्षिण पूर्व कौन सी? ये है ना दक्षिण पूर्व, ये ऐसे ऐसे जाएगा दक्षिण पूर्व, ठीक है जी। दक्षिण पूर्व दिशा में जाता है, अंत में वह अपने घर की ओर मुड़ता है। अब जब लास्ट सिचुएशन होती है, तो इस लास्ट सिचुएशन में वो क्या करता है? अपने घर की ओर मुड़ता है। अच्छा, मुड़ता है, ये घर की तरफ मुड़ गया। अब यहाँ है लड़का, सपोज ये यहाँ है ना फिलहाल, अब घर इधर है इसका, तो ऐसे मुड़ेगा। यानी देखो, अब लड़के का ये पूछ रहे कि लड़के का मुख किस दिशा में। अब भाई हमने नाप के तो बढ़ाया नहीं है, यहाँ भी तो रोक सकते थे हम इसको, यहाँ से ऐसे मोड़ लो। देखो बात समझने की है एक बार, ठीक है ना। अच्छा, अब लड़का सपोज करो 20 मीटर चल गया, 20 मीटर इधर चला, 20 मीटर इधर चला तो सेम है ना। और ये पूछ रहे कि लड़के का मुख किस दिशा में है, तो ये दिशा कौन सी है? ये वाली दिशा, ये जो दिशा है ये है ना नॉर्थ ईस्ट दिशा। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा? उत्तर पूर्व दिशा। अगला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है? सूर्यास्त होने से ठीक पहले राम व श्याम एक जगह बैठे बातें कर रहे थे। यदि श्याम की परछाई राम के ठीक बाईं पड़ रही है, तो श्याम की जो परछाई है ना, और राम के ठीक बाएं पड़ रही है, तब राम की किस दिशा, ये किस है, किस दिशा की ओर मुख करके बैठा है, यानी राम का मुंह किस ओर है, ये पूछ रहे। देखो ध्यान से, कोई सूर्यास्त, मैंने आपको क्वेश्चन में क्या समझाया था? जैसे आपका ये यहाँ ध्यान दो आप, छोटा सा, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। मैंने जो बिल्कुल पहली वीडियो या दूसरी वीडियो समझाई थी, सूर्यास्त का नियम था ना, उसमें सूर्यास्त के नियम में क्या समझाया गया था? उस नियम में समझाया ये गया था कि जब सूर्यास्त होता है तो सूर्य इधर होता है पश्चिम दिशा में, यहाँ सन हो, सूर्यास्त के समय सूर्य यहाँ होता है। जब सूर्य यहाँ होगा और वह व्यक्ति यहाँ खड़ा होगा, तो उसकी परछाई इन दिशा में जाएगी ना, इस दिशा में जाएगी। और इन्होंने कहा कि श्याम की परछाई राम के बाईं ओर पड़ रही है। अब एक बात बताओ, राम यहाँ बैठा दिया मैंने, राम यहाँ, और यही पॉइंट ध्यान से समझ लो सारे के सारे। देखो, यदि मैंने राम यहाँ बैठा दिया, परछाई तो पड़ेगी पूर्व दिशा में, लेकिन ये देखो कि राम का मुख किधर करो कि बायां इधर आ जाए। बस सवाल समझने का पॉइंट यही है, एक बार और समझो। क्वेश्चन में कहा कि यदि श्याम की परछाई राम के बाएं, ठीक बाएं, राम के ठीक बाएं पड़ रही हो, भाई सूर्य इधर है, जब सूर्य यहाँ है, वे दोनों यहाँ बैठे, एक को यहाँ बैठा लो और एक को यहाँ बैठा लो, ठीक है, दोनों एक दूसरे की तरफ मुख करके बैठ गए। तो एक बात सोचने की है कि परछाई तो इनकी इधर पड़ेगी ना, इधर। अब कहा उन्होंने कि श्याम की परछाई राम के ठीक बाईं ओर पड़ रही है। राम का बायां इधर देख लो कब होगा, बस इस साइड में राम का बायां। जब यदि मैं सीधा उधर मुख करके उत्तर दिशा की तरफ मुख करके लिखूं, तो बाद ऐसे लिखेंगे हम, बाद ऐसे, ये ऐसे बाद, यानी बायां इधर हो जाएगा और दायां इधर हो जाएगा। जबकि दायां बायां इधर करना आना में, देखो ध्यान दो,
आराम से, ज्यादा भारी सवाल नहीं है। यदि मैं उत्तर दिशा में मुख करके बैठूं, यानी राम का मुख उत्तर दिशा में करूं, तो राम का बायां इधर हो जाएगा और दायां इधर हो जाएगा, ठीक। लेकिन ये अब हमें उल्टा करना, बायां इधर करना ना, तो मुख उल्टा कर दो उसका दक्षिणी दिशा में। यदि राम का मुख इधर दक्षिण दिशा में होगा, इस दक्षिण दिशा में राम का मुख कर लो, तो राम का बायां इधर हो जाएगा और दायां इधर हो जाएगा। और उन्होंने ये कहा यदि श्याम की परछाई राम के ठीक बाएं पड़ रही हो, ठीक बाएं, तो राम का बायां इधर कब होगा, जब राम का मुख दक्षिण दिशा में होगा। तो यही तो पूछ रहे कि राम का मुख किस ओर है, तो आंसर हो जाएगा दक्षिण दिशा, दक्षिण दिशा। एक बार और 1 सेकंड के लिए आराम से समझ लो, नहीं समझ में आया थोड़ा क्रिटिकल है, लॉजिकल क्वेश्चन है। देखो आराम से, सूर्यास्त होने के ठीक पहले, जिस टाइम सूर्यास्त होता है उसके उस समय राम और श्याम दोनों बैठ के बात कर रहे हैं आराम से, ठीक है जी, कर रहे। मैंने यहाँ बैठा दी दोनों के दोनों। अभी हमें ये नहीं पता कि कौन सा राम है कौन सा श्याम है, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहा इन्होंने, सॉरी नेक्स्ट लाइन में ये कहा कि श्याम की परछाई राम के ठीक बाईं ओर पड़ रही है। अब आप नॉर्मली देखो, मैंने आपको बताया था बायां दायां करने का, जहां भी बायां दायां करना हो वहां बाद लिख लो, बाद, ऐसे बाद। जब मेरा मुख उत्तर दिशा में हो, ऐसे उत्तर दिशा में, तो मेरा बायां इधर होगा और मेरा दायां इधर होगा, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या कहा, हमें राम का बाईं ओर कहा ना, बाईं ओर पड़ रही है। जब सूर्य यहाँ है पश्चिम दिशा में और मैं यहाँ खड़ा हो जाऊं, देखिए यहाँ, तो मेरी परछाई इधर जाएगी ना, इतना तो सबको पता होगा। यदि सूर्य यहाँ है डब्लू के पास और मैं यहाँ खड़ा हूं, ये बैठे दोनों के दोनों, तो इनकी परछाई इधर पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, बिल्कुल राइट पड़ेगी। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि श्याम की परछाई राम के ठीक बाईं ओर पड़ रही है। राम के बाईं ओर कब पड़ेगी उसकी परछाई, जब राम का मुख ये इधर बायां करना राम का। और यदि राम को मैं उत्तर दिशा में देखने को बोलूं तो उसका बायां इधर हो पश्चिम साइड में, लेकिन यदि वो दक्षिण दिशा में अपना मुख कर लेना, तब उसका दायां किस दिशा में हो जाएगा, ये पूर्व दिशा में। और यही सवाल था, यही पूछ रहे, तो इसका आंसर होगा दक्षिण दिशा, यानी राम का मुख किस ओर है, दक्षिण दिशा की ओर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2012 में पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, आसान, एक जो एंगल वाले क्वेश्चन है ना वो ले लिया मैंने क्वेश्चन, क्योंकि इस टाइप का शायद हुआ नहीं हमारी क्लास में क्वेश्चन। क्या है, एक आदमी किसी स्थान से 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, सपोज करो व्यक्ति यहाँ है, यहाँ मैंने व्यक्ति मान लिया, ठीक है। आपको ये तो पता लग ही गया कि उत्तर किधर है, यहाँ चल दिया, 5 किलोमीटर गया, ये गया जी, यहाँ 5 किलोमीटर चला गया, 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चला और 90 डिग्री अपने दाईं ओर घूमा। ये ध्यान रखना, देख अंडरलाइन कर लिया अगर ऐसे, ये 90 डिग्री अपने दाईं ओर घूमा। यहाँ व्यक्ति है, यहाँ उसका मुख उत्तर दिशा में, यहाँ बाद लिख लो, बाद जब लिखेंगे तो इधर दाईं ओर ये हो गया ना उसका दायां ये। अच्छा, दाईं ओर 90 डिग्री घुमा दो, अभी उसका मुख इधर है और जब 90 डिग्री घूमेगा तो बिल्कुल इधर हो जाएगा, एकदम इधर। देखो जैसे ये 4 दिशा है और प्रत्येक 4 दिशा में, अब इधर इसका मुख इधर है तो 90 डिग्री एंगल का बनेगा, जो इधर घूम जाएगा पूरा, दिख गया। देखो ये ध्यान से ये बात देखो, जो ये है ये यहाँ मुख है, उत्तर दिशा में मुख हो तो 90 डिग्री घुमाने का मतलब है ये घूम गए, ये घूम गए, ठीक है जी। कितने किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर, फिर चल दिया, ये चल दिया जी 5 किलोमीटर। अब उसका मुख पूर्व दिशा में है यहाँ, और उसने कहा फिर वह 45 डिग्री अपनी दाईं ओर घूम गया, अब उसका मुख यहाँ है। तो अब बाद पता कैसे लिखना, ऐसे बाद लिखना, ऐसे 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 बाद लिखना, यानी अब उसका दायां इधर है, ये इस साइड में, ठीक है। तो उसने कहा कि फिर वह 45 डिग्री अपने दाईं ओर घूमा, घूमा तो इधर है अपने दाईं ओर इस साइड, कितना घूम गया, 45 डिग्री घूम रहा। देखो 45 डिग्री घुमाने का प्रयास करेंगे हम इसे, तो जब वो 45 डिग्री दाईं ओर यहाँ घूम गया, वो ऐसे, ये देखो ध्यान से देखो भाई, यदि वो पूरा ऐसे घूम जाता है, ऐसे ऐसे, ये तो 90 डिग्री हो जाता ना, ये ऐसे घूमता, वो उसके दाईं ओर 90 हो जाता है ये, लेकिन उसने 45 कहा तो 45 दोनों के बीच से मैं यहाँ लेना पड़ेगा, ये 45 डिग्री घूम गया, कितना, 2 किलोमीटर चला, ये चला दिया मैंने 2 किलोमीटर, ठीक है। फिर क्या कहा नेक्स्ट क्वेश्चन में, फिर क्या कहा, घूमा और 2 किलोमीटर चला और 45 अपने बाईं ओर मुड़ गया। अब यहाँ उसका मुख है, ये इस दिशा में मुख है, तो यहाँ बाद लिखो, बे आ दे, देख लो ध्यान से, पॉइंट ध्यान रखना पड़ेगा तुम्हें, ये बाद है। तो अब जब ये बाद है तो बाईं ओर इधर है ना इसका, उसका बायां देखो इधर है, इधर मुड़ेगा वो, यदि मैं डायरेक्ट यहाँ मोड़ दूं 90 डिग्री मुड़ेगा, लेकिन उसने क्या कहा, ये तो 90 डिग्री हो जाएगा, लेकिन उसने कहा कि 45 डिग्री, तो यहाँ मोड़ना पड़ेगा, इस कॉर्नर में ऐसे ऐसे मोड़ना पड़ेगा उसको, ठीक ना, ये चला गया ये वाला। तो अब देखो ये कि कौन सी दिशा है उसकी, यही पूछा ना
कि अब उसका मुख किस दिशा में, यानी उसकी दिशा क्या है। तो कौन सी दिशा है ये ऊपर वाली, ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये साउथ और ये वेस्ट। तो किस दिशा में है, वो ऊपर है ना सीधा ऐसे। तो अब देखो कौन सी दिशा है ये, आंसर हुआ उत्तर दिशा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अशोक 8 किलोमीटर दक्षिण और पश्चिम की तरफ मुड़कर, देखो अशोक जो है ना वो 8 किलोमीटर दक्षिण जाता है, यहां से स्टार्ट कर लो। यहाँ मैंने अशोक यहाँ मान लिया, यहाँ ध्यान दो सारे सारे, ठीक है। यहाँ फिलहाल अशोक है स्टार्टिंग, प्रारंभिक बिंदु ये है अशोक का, ये पॉइंट ध्यान कर लियो। यहाँ से 8 किलोमीटर दक्षिण, ये नीचे ही तो है दक्षिण, यहाँ ये 8 किलोमीटर गया, ये 8 किलोमीटर हो गया, यहाँ अशोक चला गया। अशोक का मुख दक्षिण दिशा में है और पश्चिम, फिर कहा पश्चिम की तरफ मुड़कर। अब यहाँ से पश्चिम मुड़ेगा, देखो भाई ये दक्षिण है, इधर होगा ना पश्चिम, तो इधर मोड़ो उसे। और इधर मोड़ने के बाद क्या कहा, 3 किलोमीटर चला, यानी पश्चिम दिशा में कितना चला हूं, 3 किलोमीटर। अच्छा, स्टार्टिंग में 8 किलोमीटर चला, फिर वहां से मुड़ गया कहाँ, पश्चिम दिशा की तरफ, ये मोड़ दिया मैंने, ठीक है। यहाँ 3 किलोमीटर चल दिया, ठीक है जी। अब उसका मुख इधर है, पश्चिम दिशा में मुख है, यहाँ आया बस हो। अच्छा, फिर क्या कहा क्वेश्चन में कि वह फिर उत्तर की तरफ मुड़ा। अब यहां से उत्तर मुड़ गया, ये ऊपर मोड़ दो, ठीक है जी, मोड़ दिया मैंने ऊपर की साइड में। चलो मुड़ा, वह 5 किलोमीटर चला, यहां तक चल दिया, ये यहां तक 5 किलोमीटर मान लिया मैंने, ये चल दिया। अब उसका मुख उत्तर दिशा में है, ये यहाँ ऊपर की तरफ है मुंह। अच्छा, 5 किलोमीटर चला, अंत में वह पूर्व दिशा की ओर मुड़ा। अब यहां से पूर्व दिशा की ओर मोड़ लो, इधर है ना पूर्व दिशा, ये मुड़ गया, चलो जी ठीक है, मोड़ दिया हमने। पूर्व दिशा की ओर मुड़ा, वह 3 किलोमीटर चला, ये यहाँ आ गया, देखो ध्यान से देखिए, क्योंकि ये 3 है ना पूरा, ये टुकड़ा 3 है, तो ये भी टुकड़ा 3 होगा, ये 3 किलोमीटर चला। और पूर्व दिशा में, ये पूर्व दिशा है, इधर देखो, ये यहाँ मैंने यहाँ भी बनाया था, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, यानी ये जो ये दिशा है, ये वाली दिशा इधर मुड़ गया, देखिए यहाँ से, ये उसके जाने का रास्ता है, इस टाइप से चले लग रहा है, ध्यान से देख लो। अच्छा, तो 3 किलोमीटर चलकर कहाँ, पूर्व दिशा में। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, प्रारंभिक स्थान तो ये है ना उसका, और प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, मुख यदि बात करें, मुख तो है इसका पूर्व दिशा में, यदि उसके मुख की बात करें तो मुख कौन सी दिशा में है, मुख है उसका पूर्व दिशा में। तो अब उन्होंने पूछा कि वह अपने प्रारंभिक, देखो ये नहीं पूछ रहे उसका मुख की दिशा में, ये पूछ रहे कि वो किस दिशा में अपने प्रारंभिक बिंदु से। यहां ध्यान दो, ये जो पॉइंट यहाँ है उसका प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक बिंदु के नीचे है वो, यहाँ है ना, प्रारंभिक बिंदु नॉर्थ में है, तो नीचे क्या होगा, साउथ होगा, तो आंसर हो जाएगा दक्षिण, दक्षिण दिशा में है वो, यानी अपने प्रारंभिक बिंदु से कहाँ है, दक्षिण दिशा में। यदि वो यहाँ होता तो अपने प्रारंभिक बिंदु से किधर होता, उत्तर, ये पूर्व दिशा में। यदि यहाँ होता तो पश्चिम दिशा में, और यदि यहाँ होता तो कौन सी दिशा हो जाती है, उसकी उत्तर दिशा हो जाती है। लेकिन यदि मुख की बात करें, उसका मुख कौन सी दिशा में है, उसका मुख है आपका पूर्व दिशा में। लेकिन यदि बात कर रहे हैं कि वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कहाँ है, तो वो दक्षिण दिशा में है, इसका फाइनल आंसर है।